सुंदर स्वामिनी जी बड़ी लंबी यात्रा करके पधारी हैं और बढ़िया सोफा पे विराजमान है। आहा, क्या सुंदरकांड वाला क्रम हो गया? तो हमें खबर नहीं मिली। कल से ऐसा क्रम था कि सुबह होगा, शाम होगा, कल होगा, कब होगा। जो लेकर आ रहे थे वही गुम हो गए थे, नंबर नहीं लग रहे। अरे मैंने कहा चित्रकूट में बवाली है, गुम ही हो जाते लोग। ये बाबा भी गुम ही बैठा था। पर सच बात कहूं, दुनिया में गम में रहने से चित्रकूट में गुम हो जाने में ज्यादा आनंद है। वहां आदमी गम में रहता है और यहां गुम हो जाए तो मात बन जाए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के नाम। महाराज स्वामिनी जी का भी स्वागत है, किशोरी जी का भी स्वागत है। और सुंदर बात है, वाल्मीकि रामायण की कथा हो तो दरबार किशोरी का ही लगना चाहिए। गोस्वामी जी ने कथा कही है रामचरितमानस की और वाल्मीकि जी ने कथा कही है सीता चरितमानस की। सीतायास चरितम महत्, स्पष्ट कहा है मैं राम की कथा नहीं कह रहा, मैं सीता के विषय में लिख रहा हूं। और क्योंकि राम उनके पति हैं इसलिए उनका विषय आया है। वहां किशोरी जी की प्रधानता है। पर बंधुओं, ऐसा मैंने कल से निर्णय किया कि मैं कुछ दोनों को पकड़ कर चलूं। वाल्मीकि रामायण अगर कथा है, अगर परिपाक है, तो रामचरितमानस उस परिपाक की तुलसी है। गोस्वामी तुलसीदास जी वक्ताओं की तुलसी दल है महाराज। किसी के भी वक्तव्य का परिपाक ठाकुर जी आरोगेंगे नहीं जब तक उसमें गोस्वामी जी द्वारा रचित तुलसी दल स्वरूप चौपाइयों को न डाल दिया जाए। चाहे भागवत की कथा हो, जब तक मानस की चौपाई न उठे तब तक तुलसी डली नहीं। चाहे वाल्मीकि रामायण, गोस्वामी जी की ऋण से ये भारतवर्ष बंधुओं ऋण नहीं हो सकता। आज हम सब के हृदय में श्री राम का ये जो मंगल में भव्य भवन अवस्थित है, अगर वो बनाया है तो गोस्वामी जी ने बनाया है। और मेरा प्रयत्न ऐसा है कि मैं दोनों दृष्टिकोणों से प्रसंग को प्रस्तुत करूं। प्रचार तो था वाल्मीकि रामायण का और प्रवेश भी वाल्मीकि रामायण में ही है। पर जब राजापुर से गाड़ी गुजरी तो ऐसा मन में ख्याल आया, चित्रकूट रामायण के दोनों रचयिताओं की मिलन स्थली है। ये वाल्मीकि जी की भी जगह है, ये गोस्वामी जी की भी जगह है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अब चाहे लोगों को कितना रंजन हो कितना न हो ये नहीं मालूम, पर हां आज आप फिर भी थोड़े सतर्क बैठे हो। कल तो आप सब खुद ही नींद की झूले में झूल रहे थे। दोनों के आश्रय पर चलकर हम सब चित्त के कूट में पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी ने राम के निवास स्थानों का, गोस्वामी जी ने राम के निवास स्थानों को अलग अलग स्थानों पर व्यक्त किया है।
आप कथा के माध्यम से हृदय पर विराजो, आपका प्रवेश कर्ण रंध्र से होता है, मैं वो कोशिश करूंगा विषयों को उठाऊं। पर अंत में रोकने की सलाह दी है तो कहा आप प्रभु निश्चित रूप से अगर कहीं सुव्यवस्थित भाव से आप बैठ सकते हो तो वो मात्र एक ही स्थान अवस्थित हो सकता है, उसके बिना अन्यत्र कहीं भी ये संभव नहीं। और वो चित्रकूट का ही मंगल में सुरम्य वातावरण है। वास्तव में चित्त तक पहुंचना ही चित्रकूट की कथा की सुफलता है। चित्त तक पहुंच जाना ही, चित्त तक प्रभाव पहुंचा देना ही इस कथा का मूल लक्ष्य है। विषय जब अवस्थित होता है चित्त पर, तभी जन्म जन्म तक उसका प्रभाव प्रकट होता है। श्री महाप्रभु संकीर्तन कहते हैं चित्त की पवित्री के लिए, पतंजलि योग का आधान करते हैं चित्त की एकाग्रता के लिए। हमारे विराट बेटे ये एक दिन योग कराएंगे सबको, उस दिन बिल्कुल समय पर आ जाना, क्योंकि यहां तुमने 7 दिन जितने माल घोटे ना, कल वैसे नाम की ही एकादशी थी, इतने माल घुट रहे थे। आज भी आपने देखा ही होगा, एकादशी होते ही पराठों ने युद्ध शुरू कर दिया था। मेन्यू तो मेरे पास भी पहुंच ही जाता है, पर मेरा दुर्भाग्य यह था कि मैं तब तक पोहा खा चुका था। कैसी स्थिति। तो आचार्य पतंजलि भी ध्यान की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहते हैं, चित्तैकता नता ध्यानम, चित्त की एक तानता ही ध्यान है। चित्त का एक तारतम्य तक पहुंच जाना ही मूल ध्यान का स्वरूप है। मात्र मन का लग जाना ध्यान नहीं है। मन तो कोई भी लगा सकता है। किसी नर्तकी को बुला के इस मंच पर आप नचाइए, आपका मन लग जाएगा, और सच कहूं तो कथा से ज्यादा अच्छा लग जाएगा। कोई गायक आके अपनी ठुमरियां और गजल सुनाए, आपका मन लग जाएगा। अरे मन लगाना तो बहुत आसान है। पंजाब के सब लोग आए, अभी चाय समोसा शुरू कीजिए, मन लग जाएगा। बड़ा आसान है। मन की एक तानता, मन इतना कठिन नहीं। मन इंद्रियों में वैसे प्रधान है। श्री कृष्ण मन को अपना रूप कहते हैं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मैं इंद्रियों में मैं मन हूं, तो मन मेरे जैसा ही है। बहुत दिक्कत हो गई जिस दिन व्यक्ति ने मन को अपना शत्रु समझ लिया। मन शत्रु नहीं है। मन तो फिर चित्त का प्रतिकार है। अगर चित्र स्वाभाविक रूप से पवित्र है तो मन कथा से कहीं हट नहीं सकता। अगर चित्त में भोग है तो मन कथा में लग नहीं सकता, और अगर चित्त में योग है तो मन कथा से हट नहीं सकता। बहुत सारे महापुरुष हैं, वो कमरे में होते हुए भी कथा में होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कथा में होते हुए भी कमरे में होते हैं। कोई भोजनशाला में है, कोई कमरे में है, कोई करवी तक पहुंचा है, कोई प्रयाग तक पहुंचा है, कोई दिल्ली पहुंचा है, कोई लुधियाने पहुंच गया है, कोई फैक्ट्री भी हुआ आया है। और
और जब से फोन बना है तब से तो मन को बड़ी खुशी हो गई है। मेरी नजर इधर उधर होती है, फट नीचे आदमी 2 मैसेज भेज देता है, जैसे ऊपर आती है क्या बात है, वाह। उसको खुद नहीं मालूम कि वाह इसने की किस बात पे। गारंटी अगर उससे बाद में पूछो कि तू वाह क्यों बोला, तो कोई ना कोई बात घुमानी पड़ेगी। चित्त का प्रतिकार है मन का स्वरूप। अगर उसमें संस्कार पहुंच गया तो मन उसके अनुरूप कार्य करेगा। वेदांत का स्पष्ट वचन है ये, मन उसके अनुरूप काम करेगा। अगर वहां तक बीज का आधान हो जाए, वहां तक किसी वृक्ष का फल खराब है, खराब आ रहा है, तुम तोड़ते जाओ तो सुधरेगा नहीं। कोई सोचे इसकी लकड़ी काटो भाई, इसका तना काटो, वो बार बार उगेगा। फिर पता चला ओहो नहीं, गड़बड़ जड़ में है। जड़ पर दवाई लग जाए तो उसका प्रभाव फल तक होता है, फल पर दवाई लगे तो उसका प्रभाव जड़ तक नहीं होता। आज ज्यादातर प्रयत्न दवाई लगाने का फल तक है। मन फल है, चित्त जड़ है। हम ये प्रयत्न करते हैं कि मन लगे, ऐसी कथा हो महाराज जी, ऐसा आयोजन हो, चित्रकूट की ऐसी यात्रा हो सरकार कि लोगों का मन लगा रहे। आप मेरे लिए बड़ी कठिनाई कर रहे हो। अगर दवाई फल पर लगेगी तो जड़ सुधरेगी नहीं भाई। ऐसा प्रयत्न हो कि औषधि जड़ पर लगे। जड़ पर लगी तो समय जरूर लगेगा, पर जैसे ही वृक्ष अपना तना बदलेगा तो तंदुरुस्त बदलेगा। समय लगेगा, पर जब उससे मीठा आम का फल निकलेगा तो स्वादिष्ट निकलेगा। इसलिए पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं ऐसा योग करो। ध्यान क्या है? मन की एकतानता नहीं, चित्त की एकतानता। चित्तैकतानता ध्यानम। श्रीमन महाप्रभु कहते चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम। ये उसकी स्थिति है। चित्त के दर्पण का परिमार्जन कर दे, शीशा साफ हो जाए तो शक्ल साफ ही दिखेगी। शीशा साफ हो जाए, शीशा ही गंदा है तो शक्ल कितनी भी साफ हो वो गंदी दिखेगी। मन चाहे कृष्ण जैसा है, पर चित्त में अगर असद संस्कार है तो राम की उपस्थिति में भी केकई सद विचार नहीं कर पाती। इस कथा का पूर्ण प्रयत्न इसी भाव से अवस्थित होता है कि हम सब चित्त के दर्पण का परिमार्जन कर सके, चित्त की एक तानता स्थापित कर सके। जड़ पर दवाई लग जाए बस कैसे भी, जड़ पर, नीचे बीज में तंदुरुस्ती आ जाए तो पूरा तद्रुम अद्भुत होकर अवस्थित होगा। कुछ भी हो, जड़ स्वस्थ हो जाए, संस्कार जीव का अच्छा हो तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जिसका संस्कार ही अनुरूप नहीं है, बड़े से बड़ा ज्ञाता भी जीवन भर लगा देता है, तब बड़ी परिश्रम से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। अरे अगर कोई झटके से भी बदल गया तो उपमा यही दी जाती है, कोई पूर्व संस्कार का फल है। भाई कल तक तो भोगी था, ये एक दिन में इसमें क्या बदलाव आया। ऐसा लगता है कि कोई पुराना संस्कार फूटा है, कोई पूर्व जन्म का संस्कार निकला है। भोगी के यहां योगी आ जाए तो भी शीर्ष उसी को मिलता है, और योगियों के यहां कोई भोगी आ जाए तो भी बात होती है, कोई इसका पुराना कर्म है भाई।
साधना ऐसी हो जो मन को रंजित न करे, चित्त को पवित्र करे। इसलिए श्री भारद्वाज जी श्री रघुनाथ को चित्रकूट की तरफ इशारा करते हैं। मैं जितना अवलोकन अल्प समय में अपनी अल्पमति से कर पाया, मैं आप सबसे सहयोग चाहता हूं इस कथा में। अर्थ का सहयोग। अर्थ की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं। अर्थ का मतलब वो धन नहीं, वो अर्थ नहीं जो आप व्यापार से कमाते हो, बल्कि श्री वाल्मीकि जी के श्लोक और गोस्वामी जी की चौपाइयों का जो अर्थ है, वो सहयोग, वो अर्थ जीवन को अनर्थ से बचा सकता है। हम उस अर्थ पे तो लग रहे हैं, पर जिस दिन गोस्वामी जी की एक भी चौपाई का अर्थ हृदय में फूट गया, उस दिन हम बड़े बड़े अनर्थ से निवृत्त हो जाएंगे। आदौ श्रद्धा ततु साधु संगोत भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति सात तत्व भक्ति रुचिस तथा और प्रेमाभ्युदंजति। तो अपनी अल्पमति से मैं जो अवलोकन कर पाया, वाल्मीकि जी की विधा और गोस्वामी जी की विधा में दोनों का मूल बिल्कुल एक सा है, उसमें कोई फर्क नहीं। यह भी कथा प्रसिद्ध है कि महर्षि वाल्मीकि ही श्री गोस्वामी जी के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे लेखक प्रूफ रीडिंग भी करे, भाई अपनी ही संस्कृत काव्य में रची हुई ग्रंथ का स्पष्ट अर्थ बोध हो। हमारे यहां शास्त्र सदैव काव्य में रचे गए, गद्य में नहीं रचे गए, क्योंकि गद्य में विषय का स्पष्टीकरण होता है, काव्य में गहराई होती है, काव्य में वक्ता को अवसर मिलता है खोजने का कि ये दोनों लाइनों के बीच में क्या कहना चाहता है, व्हाट इज देयर इन बिटवीन लाइन्स। काव्य में विषय बृहद हो जाता है, गद्य सीधा होता है। काव्य में सूक्ष्म संचेतना छिपी होती है, काव्य समय के हिसाब से अपने अर्थ को परिवर्तित कर लेता है, गद्य में यह प्रतिभा नहीं है। इसलिए संपूर्ण पुराण शास्त्र काव्य में रचे। वाल्मीकि रामायण भी काव्य है, काव्यम रामायणम कृत्स्नम, वाल्मीकि जी स्पष्ट लिखते हैं, मैं काव्य लिख रहा हूं। संपूर्ण रामायण एक काव्य की तरह है, महाभारत भी काव्य ग्रंथ है, इतिहास का, उसको इतिहास भी कहा जाता है, जय शास्त्र। इसलिए कवि के पास सुविधा है कि वो अपनी संचेतना से इस ग्रंथ को प्रस्तुत कर सकता है, अपनी अनुभूति से, अपने अनुभव से। यूं कहूं तो गलत नहीं होगा, महर्षि वाल्मीकि जी ही जब सीता जी के दृष्टिकोण से कहते हैं, तब वाल्मीकि रामायण का निर्माण करते हैं। और महर्षि वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर जब श्री राम के दृष्टिकोण का विचार करते हैं, तब रामचरितमानस का निर्माण करते हैं। ये स्पष्ट संकेत है, काव्यम रामायणम कृत्स्नम। तो दोनों विधाओं में यहां एक अंतर है, जितना मैं समझा, और अगर कोई भूल हो रही हो तो निश्चित रूप से आपकी सलाह का स्वागत करूंगा, बिल्कुल निस्संदेह, निराभिमानी होकर, क्योंकि उसमें मेरा ही लाभ है। दोनों की विधाओं में एक अंतर है। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में चित्रकूट का संकेत महर्षि भारद्वाज के द्वारा है। श्री भारद्वाज जी चित्रकूट की तरफ इशारा करते हैं, उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं, उसका मार्ग दिखाते हैं, और श्री रघुनाथ चित्रकूट को पहले देखते हैं, फिर
महर्षि वाल्मीकि जी से भेंट करते हैं और उनकी अपनी रामायण में 2 श्लोक में बस बात समाप्त हो जाती है। अभी मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि कल भी मैंने संकेत किया था, लेखक अपने आप को संकोच से ही व्यक्त करेगा। अपने आप को ये उसके निराभिमानी स्वरूप को संकेतित करता है। वो स्व प्रतिष्ठा के लिए ग्रंथ नहीं लिख रहा, राम की प्रतिष्ठा के लिए ग्रंथ लिख रहा है। मात्र इशारा किया और फिर राम वाल्मीकि जी से भेंट करने के पश्चात संकेत करते हैं कि मैं अब यहां अपनी पर्णकुटी का निर्माण करूंगा। मुझे बड़ा उत्साह है कि मैं पहली बार रामायण की कथा में 2 आचार्यों की सेवा का सौभाग्य पा रहा हूं। आपको खूब आनंद आएगा, पर हां रुचि हो तो आएगा। और पूरा प्रयत्न किया गया है कि आपकी रुचि बनी रहे। न रहने में कमी रखी है, न खाने में कमी रखी है, न बैठने में कमी रखी है। प्रयत्न किया है, न घूमने में कमी रखी है। आज हम सब ने कामदगिरी की मंगल परिक्रमा की। हमारे कृष्णानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित अष्टप्रहरीय राम विजय मंत्र कुटिया में कीर्तन किया, दर्शन किया, चाय और मठरी खाई, चाय पी मठरी खाई, और वो गुड़ वाली शक्करपाड़ी भी खाई। वाह! और फिर हमें गुफा में भी ले गई। पर जितनी देर में परिक्रमा पूरी हुई ना, मैं आपसे सच कहूं, मैं जैसे कामदगिरी पहुंचा, मैंने बचपन में एक बार जब पिताश्री के साथ एक दिन के लिए आया था, तब हमने जल्दी में दिन भर में दी थी। थोड़ा थोड़ा याद है, हल्का सा, पर वो बचपन की बात है, बचपने में निकल गई। आज जब हमने प्रवेश किया तो हमारे साथ कपूर साहब थे, जलंधर वाले राजकुमार जी। हमने वाह, जैसे 2 कदम आगे रखे, बोले कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है कि हम श्री गिरिराज जी में जतिपुरा के पास से निकल रहे हैं। नाथ को प्रणाम करके जब निकले तो ऐसा लग रहा है कि गिरिराज गोवर्धन नाथ के मुखारविंद पर प्रणाम करके निकल रहे हैं। जतिपुरा वाली ठौर है पीछे वाली, जो पीछे शुरू होती है, गोविंद कुंड और जतिपुरा, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। बोले हाँ महाराज जी, लग तो ऐसे ही रहा है। पर मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो कामदगिरी है, वो गोवर्धन गिरी है। पर मैं एक सच बात कहूं, आज जब परिक्रमा पूरी करी तो चाहे समय और चाहे थकान दोनों का अवलोकन करो तो ऐसे ही लगा कि कामदगिरी की नहीं, श्री गोवर्धन की परिक्रमा थी। ये 5 किलोमीटर, वो 7 कोस, ये लगे 1 घंटा अगर विधिवत कोई करे, क्योंकि हमें ऐसा मालूम है कि वृंदावन की परिक्रमा लगभग 10 किलोमीटर की है। और हम ज्ञानगुदड़ी में रहते हैं, हमारे पीछे से गौशाला से हम शुरू करते, गौ माता को प्रणाम कर पीछे ही परिक्रमा मार्ग का रास्ता है, और वहां से शुरू करी और 2 घंटा, पौने 2 घंटा, 2 घंटा और खींच लो तो 1.5, और पूरी परिक्रमा संपन्न। तो हमने किया आराम से चलो तो 1 घंटा। पर आज जब शुरुआत का समय और विश्राम का समय देखा, और जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा देते परिकर के साथ तो समय लगे कीर्तन में अकेले तो मैक्सिमम 5 साढ़े 5 घंटा। पर आज जब कामदगिरी की परिक्रमा पूरी हुई तो 5 साढ़े 5 6 घंटा लगे, और ऐसे ही लगा कि प्रगट रूप से कामदगिरी की परिक्रमा की हो और भाव से श्री गोवर्धन गिरी की परिक्रमा करी हो। दोनों गिरियों का मिलन हुआ। ये यूं कह लो तो भी बात नहीं, अपने हृदय में गोवर्धन गिरी को पधरा के कामदगिरी की परिक्रमा करी। खूब आनंद आया। आज हम खूब समय लगा, वहां भी गए, हरि नाम संकीर्तन का भी खूब आनंद लिया।
सब व्यवस्था अच्छी रखी गई है जिससे आपका खूब मन लगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। किसी ने हमसे एक बार फोन करके पूछा, आजकल समय खराब हो गया है महाराज जी, हमें आपकी कथा करानी, हमने कर लो। तो वो थोड़ा ज्यादा मतलब ज्यादा ही बेइज्जत आदमी था। तो बोला महाराज जी हमको आपको क्या पे करना होगा। एक बार तो गुस्सा आई। कभी कोई ऐसा पूछता था, हम यूं कहते तेरी सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी फैक्ट्री सब दे देना, हम आ जाएंगे। हा? कथा की क्या कीमत। फिर भी बोला हमको आपको क्या पे करना होगा। तो हमने कहा पे करना चाहता है तो अटेंशन पे करना, पे और अटेंशन, अपना ध्यान देना कथा को वो ही चाहिए। कथा को आप जितनी शांति दोगे कथा आपको उतनी क्रांति देगी। यही उसका नियम है। थोड़े लोग असहज मालूम पड़ते, या तो ताली बजाओ मत या सभी बजाओ। हाँ? ये छींटा सा क्या मारते हैं। हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सब अपने बैठे हो, हमें आश्चर्य हो रहा है। या ऐसे बैठे जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, हम घूमे फिरे हैं, सब अपने पहचान, आप सबको दसियों कथा लुधियाने पंजाब जलंधर सुना दी, पर बैठे ऐसे हो कि वो पहली बार महाराज का मालूम चल रहा है। हद करते, क्या हो गया बाबा ने, तुम्हें आप ही कल कोई घुट्टी घोल के पिलाना। तो वाल्मीकि रामायण का ये स्वरूप है जहां श्री भारद्वाज जी चित्रकूट का संकेत करते, मैं उन श्लोकों पर भी जाऊंगा। वहां इस रूप में उस शोभा को व्यवस्थित किया गया है। और मानस के अनुसार चित्रकूट का संकेत महर्षि वाल्मीकि करते हैं। ये एक दोनों के प्रस्तुति में एक हल्का सा, मैं ये नहीं कहूंगा अंतर है, दोनों की अनुभूतियां ऐसी हैं। गोस्वामी जी का सहज स्वभाव है सम्मान देने का, अभिवादनशीलस्य, और वो वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं। गोस्वामी जी का आगमन ही यहां हुआ है कि वाल्मीकि जी जिन बातों को लाइनों के बीच में कह गए, मैं उन्हें प्रकट करता हूं। तो अपनी रामायण में वाल्मीकि जी मात्र एक श्लोक में कहते हैं, वर्णन दो में आया, एक ही में कि बस मिले और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और विषय पर्णकुटी की तरफ आगे बढ़ गया। पर गोस्वामी जी ने जो वाल्मीकि जी के संवाद का वर्णन किया है वो अद्भुत है। ये चित्रकूट का संकेत वहां भारद्वाज जी ने किया है और यहां महर्षि वाल्मीकि ने किया है। क्या कहते हैं, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तहां तुम्हार सब भांति सुपासु, तहां तुम्हार सब भांति सुपासु, चित्रकूट गिरि करहु निवास। जब विषय आएगा तो इसको और अच्छे से गा कर कहेंगे। हमारा गायन थोड़ा कमजोर है, आप हमें एक्सक्यूज मी फॉर दैट। पर हां, जो जितना है वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक अपने आप फूटा है और उसका लक्ष्य श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। हम कोशिश भी करते थोड़ा बहुत कभी कभी अभ्यास की, पर वो कहीं और ही चला जाता है।